हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आप सभी अच्छे होंगे भाई, और सभी की तैयारी प्यारे बच्चों अच्छे से चल रही होगी। बच्चों दोस्तों यार सब जो भी आपको मानना भाई मान लो। तो भाई हमारे हेलोलिकेन के रासायनिक गुण चल रहे थे। मैंने आपको SN1 और SN2 अभिक्रिया करा दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट SN1 और SN2 अभिक्रिया है, उसको अच्छे से कर लेना भाई, ठीक है। आज देखेंगे हम हेलोलिकेन का नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट रासायनिक गुण देखें। रासायनिक गुण होता है मतलब किसके साथ क्रिया कर रहा है, किसके साथ नहीं। तो आज देखेंगे भाई हेलोलिकेन की धातु साथ क्रिया, धातुओं से क्रिया। भाई धातुओं से क्रिया कौन करेगा यार, ये तो बता दो पहले मुझे भाई यार। धातु से क्रिया करेगा कौन, जो भी आपके पास हेलोलिकेन है वे धातु के साथ क्रिया कर लेते हैं भाई, ठीक है भाई। जैसे आपका हेलोलिकेन है भाई RX है, ये हेलोलिकेन है, ये भाई किसी भी धातु से क्रिया कर सकता है, किसी से भी नहीं कि मतलब कुछ भाई। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने बस कुछ धातु मानकर उनको ये इन्वेंशन किया भाई। जैसे आपकी धातु ये भी हो सकती है भाई, कैल्शियम हो गया, तो कैल्शियम में जब क्रिया करेगा तो RCaX बना लेगा भाई। कैसे बना उसको देखो भाई। अब तुम देखो इसको 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर भाई हीट करो, और ये होता है भाई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। मैं आपको देखो दोबारा समझा देता हूँ भाई। जैसा आपका RX है, इसने कैल्शियम धातु से रिएक्शन करी भाई, ये होता है भाई 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूक्ष्म ईथर की प्रेजेंस में। शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होता है भाई ये कार्य, ठीक है। तो आप देखो इन दोनों बॉन्ड के बीच में बस कैल्शियम धातु पूछा, जिसकी संयोजकता 2 होगी वही जाएगी हर धातु के बीच में, ठीक है। अब देखो कैसे होगा। जब इसका मैकेनिज्म देखते तो RX 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता भाई, R रेडिकल और X रेडिकल में, इस प्रकार भाई। क्योंकि इनके बीच में भाई बॉन्ड है, तुम्हें पता भाई इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, समझ आ रहा भाई। ये इनके बीच में यार ये सिंगल बॉन्ड है भाई, ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इसको हीट करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में, तो चलेगा भाई। और आप सभी को पता भाई कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है भाई। कैल्शियम के भाई का सम होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करी, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी करी, तो क्या बन गया भाई R इसके साथ करो तो एक बॉन्ड बन गया भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ करो तो ये बॉन्ड बन गया। तो इसलिए बनता है प्यार दोस्तों, समझ में भाई। इसी प्रकार आप भाई कोई सी भी धातु ले सको, ये नहीं कि यही लेनी जरूरी है भाई। RX Zn से रिएक्शन कर दो भाई, इसकी भी संयोजकता 2 होती है। Zn से भी रिएक्ट कर सकते हो भाई आप 35 डिग्री सेल्सियस सूक्ष्म ईथर की प्रेजेंस में, तो RZnX ये भी बन जाएगा भाई। तो ये भी धातु से क्रिया हो रही है, ठीक है भाई। लेकिन कुछ रिएजेंट लिए भाई, कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ ही धातु ली, उनके साथ रिएक्ट करके दिखा भाई। जैसे ग्रिग्नार अभिकर्मक में Mg धातु ली भाई। हटा दो भाई इसको, इसमें थोड़ा लिखो भाई, लिख लो पहला भाई थोड़ा सा। हेलो एल्केन धातुओं से क्रिया करके कार्बो, मतलब कार्बन है भाई, यहां पर कार्बन ही तो होगा। एल्केन में कार्बन से कार्बो धातु या धात्विक यौगिक बनाते हैं, ठीक है भाई। इसका नाम क्या जाएगा भाई, एल्काइल कैल्शियम हाइड्राइड। मतलब जैसे यहां पर ध्यान दो भाई, CH3 इस CH3X की, मतलब X की जगह में Br ले रहा भाई, CH3 Br की रिएक्शन करी कैल्शियम इससे, तो इसकी भाई बीच में चल जाएगा CH3Ca Br। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, मैथाइल कैल्शियम ब्रोमाइड। ये इसका नाम हो जाएगा मैथाइल
कैल्शियम ब्रोमाइड। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है यार? तो ये बन जाता है भाई। ठीक है भाई, लेकिन भाई Mg भी तो धातु आ सकती है, लेकिन उसको एक अलग ही रिएजेंट का नाम दिया वैज्ञानिक ने 1900 ईस्वी में, ग्रिग्नार अभिकर्मक का, ग्रिग्नार रिएजेंट का। तो अब हम उसके देखते हैं भाई, इसको उतार लो। क्योंकि भाई धातु से तो बहुत हो सके भाई, धातु तो बहुत है, उनके साथ रिएक्ट हो सके, तो बस अलग ही पढ़ते हैं भाई हम इसको, ग्रिग्नार अभिकर्मक, उसको पढ़ते हैं भाई अलग ही, ग्रिग्नार अभिकर्मक, ग्रिग्नायर अभिकर्मक। ग्रिग्नार नार्ड रिएजेंट। ठीक है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, जो आपका हेलो एल्केन है भाई प्यारे दोस्तों, जो आपका हेलो एल्केन है भाई, हेलो एल्केन मैग्नीशियम धातु से रिएक्ट कर जाए, बस मैग्नीशियम धातु से क्या कर जाता है प्यारे दोस्तों, क्रिया कर लेता भाई। क्या कर लेता भाई? क्रिया। मतलब जो भी आपका, यहाँ पर ध्यान दो भाई, जैसे आपका हेलो एल्केन है, ये मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन का वही आपका 35 डिग्री सेल्सियस ताप और शुष्क ईथर, इसकी प्रेजेंस में भाई जब रिएक्ट करता है तो आपका RMgX बन जाता है। मैंने आपको इसका मैकेनिज्म अभी समझा भाई, कैसे बनता है कैसे नहीं। देखो कैसे, RX जब हम इसको इसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं भाई, तो इसका बन जाता है भाई R, इसका फिर इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में और इसका इसके पास में और X इसके पास में। और तुम्हें पता भाई जब Mg से रिएक्ट करेगा, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाई कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको भाई नीचे दिखा रहा मैं, Mg के बाई कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक के साथ इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक के साथ इसके साथ बॉन्ड बनाया भाई, तो क्या बना लगा भाई ये RMgX। तो इस प्रकार बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? ग्रिग्नार रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार रिएजेंट। समझ में भाई? लेकिन ग्रिग्नार रिएजेंट में X की जगह ब्रोमाइड का ज्यादा यूज करता भाई। X की जगह तो क्लोराइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो X की जगह ज्यादा ब्रोमाइड का यूज करता है और उसी को क्या बोलता है? ग्रिग्नार अभिकर्मक बोलता है। क्या बोलता है भाई? ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो अगर मैं इसमें थोड़ा लिखवाने की कोशिश करूँ भाई, लिखोगे कैसे? इसको दिखाए तो भाई, लिखना चाहो लिख लो, इसमें थोड़ा भी लिखूंगा भाई मैं। देखो भाई यहाँ पर लिखो, थोड़ा सा लिखना कैसे भाई? एल्किल ब्रोमाइड की Mg धातु से, भाई Mg धातु ही तो, Mg धातु से क्रिया करने पर ग्रिग्नार अभिकर्मक प्राप्त होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या प्राप्त होता है? ग्रिग्नार अभिकर्मक प्राप्त होता है। जैसे आप ले लो भाई CH3Br ले लो भाई, मैथाइल ब्रोमाइड की मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन कर दो। प्यारे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, वही 35 डिग्री सेल्सियस ताप, शुष्क ईथर, इसको मैग्नीशियम को इनके बीच में पहुंचा दो बस, CH3Mg Br। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? ग्रिग्नार अभिकर्मक बोल देते हैं, CH3Mg Br। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार अभिकर्मक। भाई आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो भाई, C2H5 ले लो, Br ले लो, इसकी रिएक्शन कर दो Mg धातु से, तो अब क्या बन जाएगा भाई? सेम प्रेजेंस में C2H5 Mg Br। इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? ग्रिग्नार अभिकर्मक बोल देते हैं भाई। C3H7 ले लो भाई, C3H7 Br, इसकी मैग्नीशियम धातु से क्रिया कर दो प्यारे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा भाई? C3H7 Mg Br बन जाएगा यार।
प्रॉब्लम ही क्या है यार इसमें, दिक्कत तो यार कुछ होनी नहीं चाहिए भाई कि कोई प्रॉब्लम, भाई मुझे तो लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसका नाम क्या जाएगा भाई, मैथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम मैथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। समझ मारा। लेकिन अगर जब हम इसको ब्रेक करके देखते हैं भाई, एक बार दिखा दूं मैं, बाद में भी हो, तो जब हम इसको ब्रेक करके देखो भाई, RMgBr ये आपका ग्रीनर अभिकर्मक है, क्योंकि R की जगह भाई कार्बन की संख्या बदल सके। ठीक है भाई, इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो R पर आता है प्यारे दोस्तों पॉजिटिव, और MgBr इस पर आता है भाई निगेटिव। सही मारा भाई आप सभी के, सही लिखा भाई मैंने, गलत लिखा, बस पहले तो मुझे ये बताओ भाई, इस पर अब पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा भाई, तुम बताओ सोचकर। अब इस पर निगेटिव आएगा, क्यों, कोई बता सके भाई मुझे। और इस पर आएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम धातु होते हैं और धातु इलेक्ट्रॉन देती है, इलेक्ट्रॉन लेती नहीं भाई। ठीक है, तो इसलिए निगेटिव आएगा इस पर आएगा मैग्नीशियम पर पॉजिटिव। अगर इसके साथ भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो मैग्नीशियम पर प्लस का 2 बॉन्ड, और एक्स पर भी, Br पर भी क्या आ जाएगा, निगेटिव। ठीक है भाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनर अभिकर्मक बोलते हैं। RMgBr को ग्रीनर अभिकर्मक बोलते थे। किसको भाई, RMgBr को। R में कार्बन की संख्या चेंज हो सकती है। ठीक है भाई, तो ग्रीनर अभिकर्मक किसको बोलते हैं, RMgBr को ग्रीनर अभिकर्मक बोलते हैं। उतारो भाई इसको। ठीक है भाई, समझ मारा। तो ग्रीनर अभिकर्मक क्या होगा, RMgBr, ये याद होना चाहिए, RMgBr ग्रीनर अभिकर्मक होता है। अगर आपसे पूछा तो रिएक्शन देनी भाई, पूछा था ग्रीनर अभिकर्मक क्या होता है, CH3Br भी, CH3Br MgBr भी, ये भी ग्रीनर अभिकर्मक ही। ठीक है भाई, मैग्नीशियम धातु से क्रिया करनी। अब देखो प्यारे दोस्तों, सोडियम धातु से भी क्रिया करी भाई, सोडियम धातु भी तो होती है भाई। तो जब सोडियम धातु से क्रिया करी तो दूसरे वैज्ञानिक आएगा भाई, वुड्स अभिक्रिया आई भाई, मतलब वुड्स आए, वुड्स ने सोडियम धातु से क्रिया करके देखी भाई कि सोडियम धातु से क्रिया करके क्या बन रहा है क्या नहीं भाई। ठीक है भाई, तो उसको हम नाम से ही लिख लेते हैं भाई। अगर सोडियम धातु से क्रिया करनी आप सिंपल कर दो, सही मारा भाई, या उसको नाम से भी लिख लेते हैं भाई, वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया पूछ लिया था भाई, वुड्स अभिक्रिया क्या हो, कि वुड्स अभिक्रिया क्या हो क्या नहीं भाई, ये पूछ लिया जाता है बहुत ही ज्यादा। सही मारा प्यार दोस्तों, वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है भाई, इसमें सोडियम धातु से क्रिया करता है कोई भी एल्कोहल। जैसे आपका ये एल्कोहल है भाई RX, ये एल्कोहल है, ये किसके साथ क्रिया करेगा प्यार दोस्तों, सोडियम धातु से। किसके साथ क्रिया करेगा, सोडियम धातु से रिएक्शन करेगा, और सोडियम धातु से क्रिया, लेकिन इसके 2 मोल रिएक्शन करते हैं। कितने दोस्तों, 2 भाई। जैसे एक और ले लिया मैंने RX, एक और मोल ले लिया, और इसको सोडियम को मैं इस प्रकार दिखा रहा भाई आपको समझाने के लिए यार, इसके 2 मोल, तो RNaX के 2 मोल बने, R आपस में अटैच हुए, तो R आपस में अटैच हुए, प्लस के 2NaX बना। क्या बना, क्या बना भाई, 2NaX बना। देखो कैसे भाई, आपका मैंने कहा हेलोलिकेन का 2 मोल लो, हेलोलिकेन का 1 मोल ये रहा, सोडियम धातु से क्रिया कर दो। हेलोलिकेन का भाई इसको उल्टा करके लिख दूं, ये भी तो हेलोलिकेन का ये 1 और मोल है। कितने मोल है भाई, 1, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करी भाई, तो आपका 1 R ये रहा, 1 R ये रहा, तो दोनों अटैच हो गए भाई। सूक्ष्म ईथर की प्रेजेंस में होता रही है, सूक्ष्म ईथर। ठीक है भाई, सूक्ष्म ईथर, तो आपका R अटैच हो जाएगा 2NaX बार। अब इसमें समझने वाला पॉइंट क्या है प्यारे दोस्तों, देखो अगर आपने कार्बन की संख्या 1 ली तो वहां पर कार्बन संख्या कितनी होगी, 2 गुनी। अगर यहाँ पर 2 लिए होंगे भाई, 2 इसमें और 2 इसमें, तो 4 हो गए होंगे, मतलब कार्बन की संख्या डबल हो रही है। जब हम हेलोलिकेन के 2 मोल लेते हैं और सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो वहां पर डबल हो जाते हैं भाई कार्बन संख्या। अगर यहाँ पर हम R की जगह 3 लेंगे तो वहां पर 6 हो जाएंगे। ये है बस मेन पॉइंट इसमें। और क्या बनता है, एल्केन बनता है इसमें। क्या बनता है, एल्केन। देखो कैसे बनेगा वो तो भी बताऊंगा मैं, उसकी ना आप टेंशन लो भाई। ठीक है भाई, ये तो मैं आपको समझा रहा कि कैसे कैसे होता है कैसे नहीं भाई। क्लियर हुआ भाई। अब इसमें थोड़ा लिख लेते हैं और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। अब देखो भाई, इसमें थोड़ा लिख लो, लिखो भाई, हेलो एल्केन के
दो अणु सोडियम धातु से, सोडियम भाई अन्य धातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं भाई, बोलो यार, एल्केन बनाते हैं भाई। इसमें क्या बनाते हैं, एल्केन, एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, एल्केन। अगर आपसे पूछ ले यार, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एल्केन बनाने का समीकरण दीजिए, तो आप हेलो एल्केन के 2 मोल लो और सोडियम धातु से रिएक्शन कर दो, एल्केन बन जाएगा। एथेन पूछ लिया आपसे कि एथेन बनाने का समीकरण दीजिए, तो आप भाई एथेन, एथेन का मतलब 2 कार्बन, तो आप 1 कार्बन वाला हेलो एल्केन लो जिसमें 1 कार्बन हो। देखो भाई मैंने कहा एल्केन से, एल्केन का मतलब आर एक्स ले लिया भाई, कुछ भी होता है एक्स में, तो सोडियम धातु से क्रिया कर दो, लेकिन इसके 2 मोल, एक ही हरा, एक और सेम ले लो भाई, उल्टा करके लिख दिया मैंने ये। तो क्या बनेगा आपको यार दोस्तों, आर 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 को आपस में अटैच कर दो और 2Na(x) बार कर दो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 2Na(x) बार। ये देखो सही हमारा प्यार दोस्तों। भाई अगर आपसे पूछा एथेन, एथेन बनाने का समीकरण, तो CH3Br ले लो आप, X ले लो, Cl ले लो, जो भी आपकी मर्जी, Na से रिएक्शन कर दो। यहाँ पर भी जो आपने यहाँ पर लिया वो यहाँ पर सेम लेना पड़ेगा, दूसरा मोलिक्यूल भी भाई। तो इससे 200 मल्टीप्लाई कर दो, 2Na(Br) बाहर और आपका CH3 प्लस 2Na(Br) बाहर। अब तुम देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, एथेन तो बन गया भाई। क्या बन गया, एथेन। मैथाइल ब्रोमाइड लिया, एथेन बन गया भाई। सही मारा यार। जैसे मैंने लिया भाई C2H5Cl लिया, इसकी रिएक्शन कर दी भाई सोडियम धातु से, जो आपने 1 मोल लिया इसका भी दूसरा मोल सेम लेना भाई। C2H5 शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होता है, ये ध्यान रखना, शुष्क ईथर सेम है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो 2 से मल्टीप्लाई 2NaCl बार, क्या निकल जाएगा 2NaCl बार, C2H5 मतलब CH3 इस प्रकार तो लिखा जाएगा भाई, C2H5 और CH3 4 कार्बन होते हैं भाई, 2 ये 4 हो गए, और प्लस के 2NaCl बार भाई, 4 कार्बन। ये क्या बनता है, ब्यूटेन। आपने क्या लिया था, एथेन, एथेन वाला कंपाउंड लिया था, तो एथेन से क्या बना भाई तुम देखो यहाँ, अगर तुम यहाँ पर 2 कार्बन ले तो वहां पर 4 बन रहे हैं यार। कितने बन रहे हैं, 4। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं भाई, ये बेंजीन ना समझ लेना कि भाई ये बेंजीन है, सोडियम धातु से क्रिया कर दो। अगर सोडियम धातु सिंपल ऐसे दे रखी तुम्हें रिएक्शन, तो एक मोलिक्यूल अपनी तरफ से लेना तुम्हें सेम, एक मोलिक्यूल अपनी तरफ से लेना आपको भाई सेम। तो 2NaCl बार, जब भी सोडियम धातु से रिएक्शन हो जाएगी तो आपको एक मोलिक्यूल अपनी तरफ से लेना भाई सेम प्यारे दोस्तों, ये बन जाएगा आपका, ठीक है भाई। ये आपका बनकर तैयार हो, तो आप 2 गुना कार्बन बनता है बस। मैं आपसे पूछ रहा ऑक्टेन बनाने का समीकरण, तो आप 4 कार्बन वाला ब्रोमाइड ले लो या क्लोराइड ले लो जिसमें 4 कार्बन हो, मतलब ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लो, उसकी रिएक्शन सोडियम धातु से कर दो, 2 मोल लेकर कर दो बस यार। है ही क्या यार इसमें, उतारो इसको। ठीक है भाई। तो आपसे कुछ भी अगर एल्केन बनाने का समीकरण दे आ गया तो वुड से अभिक्रिया दे देना भाई, और अगर ये आ गया कि हेलो एल्केन का रासायनिक समीकरण दिए तो आपको वुड से अभिक्रिया दे देनी, यही रासायनिक समीकरण है उसका भाई। सही मारा प्यार दोस्तों। और नाम से पूछेगा भाई, नाम से दे दो यार भाई, आपको कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हो। अगली हेडिंग है भाई हमारी वुड्स फिटिक अभिक्रिया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया, फिटिग अभिक्रिया डालो भाई हेडिंग, वुड्स फिटिग अभिक्रिया। भाई वहां पर तो हेलो एल्केन के 2 अणु ले रहे थे हम, लेकिन यहां पर एक अणु हेलो एल्केन का लेंगे और एक हेलो एरिन का। देखो भाई जैसे मैंने आपको बता भाई, अगर हम वुड्स अभिक्रिया करें तो यहाँ पर अन्य सोडियम धातु से क्रिया करके 2 सेम अणु हेलो एल्केन के ले रहे थे, इससे बाहर निकल रहा था भाई। इसी प्रकार तो हो रहा था भाई आर आर
+2Na(x), ये बाहर निकल रहा था। लेकिन यहां पर हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है। चेंजिंग कैसी भाई, यहां पर चेंजिंग है भाई ऐसी, आपको एक अणु तो लेना प्यारे दोस्तों हेलो एरिन का, मतलब बेंजीन के ऊपर जब एक्स आया तो उसको क्या बोलते हैं, हेलो एरिन। एक अणु इसका लेना। दूसरा आपको कोई भी एल्केन का भाई, हेलो एल्केन का RX, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2Na(x) बार, और आपका जहां पर X है भी वहां पर बेंजीन पर R अटैच कर दो बस। ये भी सुक्सीथर की प्रेजेंस में होता है भाई। ठीक है भाई, R ये बन गया आपका एल्काइल या बेंजीन या एल्काइल बेंजीन, ये होता है एल्काइल बेंजीन। क्या होता है भाई, एल्काइल बेंजीन। ये एल्काइल ही तो आता है, कार्बन संख्या याद जाती है भाई, 2 होता है। देखो जैसे मैंने क्या लिया भाई, क्लोरोबेंजीन ले लिया। क्या ले लिया प्यारे दोस्तों, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन लिया भाई। बेंजीन के ऊपर जब Cl है उसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। इसकी सोडियम धातु से क्रिया करी भाई, और मैंने क्लोराइड मैथाइल क्लोराइड ले लिया भाई। इससे 2 से मल्टीप्लाई करी तो 2NaCl तो भाई बाहर, 2NaCl बाहर हो गया। अब जहां पर Cl अटैच है बेंजीन पर, वहां पर क्या अटैच कर दो भाई, CH3 अटैच कर दो। सुक्सीथर है प्यारे दोस्तों, सुक्सीथर। सही मारा यार, तो वहां पर CH3 अटैच कर दो यार, CH3। इसका नाम क्या होता है भाई, एल्काइल मतलब मैथाइल बेंजीन। और इसका दूसरा नाम भी भाई याद रख लेना, दूसरा नाम होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है भाई इसका, दूसरा नाम होता है इसका टॉलुइन। टॉलुइन याद रख लेना भाई, टॉलुइन। जब भी बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाए उसको हम टॉलुइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, टॉलुइन। ठीक है भाई, सही मारा यार आपके नहीं भाई, बता दो मुझे। अब इसमें भाई आपका होता है, जैसे मैंने एक और कंपाउंड लेकर आपको समझा रहा भाई, जैसे आप क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन ले लो भाई। अब गए सोडियम धातु से आप कुछ भी चेंज कर दो भाई, कार्बन संख्या चेंज कर दो भाई, Br C2H5 ले लो भाई। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, ये बाहर हो जाएगा। अब के क्या अटैच हो जाएगा भाई, C2H5 अटैच हो जाएगा यार बेंजीन के ऊपर, C2H5। इसका नाम क्या है भाई, 2 कार्बन तो एथाइल बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एथाइल बेंजीन हो जाएगा। सही मारा भाई आपके। उतारना कैस में लिख लो भाई, लिखो भाई पहले हेलो एरीन, हेलो एरीन व हेलो एल्केन, के एक एक अणु की सोडियम धातु से, मतलब Na से भाई, धातु से क्रिया करने पर एल्काइल बेंजीन बनता है। भाई आपसे नाम से पूछ लेगा टॉलुइन बनाने का समीकरण दीजिए, नाम से पूछ लेगा भाई, तो आपको ये वाली रिएक्शन दे देनी यार। कुछ भी यहाँ पर Br ले लो, आप कुछ भी चेंज कर सको। एथाइल भाई, एथाइल बेंजीन बनाने का समीकरण दिया तो ये पूछ लो यार, कुछ भी चेंज करवा सकते हैं। एल्काइल में होता है कार्बन संख्या चेंज करो, बेंजीन मतलब कोई भी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ले लो। या आपसे पूछ लेगा वुड्स-विटी का अभिक्रिया क्या है, तो आपसे कैसे पूछ सकते हैं प्यारे दोस्तों, कैसे भी। ये जरूरी नहीं कि भाई आपको इसके अनुसार पूछेगा, कैसे पूछ सकते हैं भाई आपसे। ठीक है भाई, उतारो इसको। उतार लो भाई इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो यार। भाई कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यार आपसे। मेरी कमी का एहसास हो।
तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है प्यारे दोस्तों, कैसे भी। बस आपको समझना है कि जिसको हम पढ़ रहे हैं उसको कैसे करना। भाई वुड्स फिटिका बिक्रिया को आप कोई सी भी एक दे देना, कभी वहां सारी देकर आओ भाई, एक देना कोई सी भी एक, ठीक है। चलो भाई, भाई इसमें कार्बन भाई एक्स बी आर यूज कर लो और कार्बन संख्या चेंज कर दो यार। अगली भाई है हमारी एडिंग है भाई, अगली फिटिग अभिक्रिया भाई, फिटिग अभिक्रिया। फिटिग भाई, फिटिग अभिक्रिया में हेलोएरिन के दो अणु लेते हैं भाई हम, सेम हेलोएरिन के, ठीक है भाई। हेलोएरिन के दो अणु ले लेंगे यार बस। तो पहले इसमें चलो भाई समझ लो पहले, ये आपका भाई हेलोएरिन है, बेंजीन के ऊपर एक्स है, सोडियम धातु से रिएक्शन करी, सेम अणु ले लो भाई, कितने सेम अणु, यहां पर भी एक्स भाई, सेम अणु 200 मल्टीप्लाई करी 2Na(x) बार, और आपका एक बेंजीनियरी एक बेंजीनियरी, वही आपका सूक्ष्म ईथर भाई, ईथर। तो एक बेंजीन तो प्यारे दोस्तों येरी और एक येरी, तो दोनों को अटैच कर दो भाई, दोनों अटैच होगी भाई। कितनी बेंजीन है, दो बेंजीन, तो इसको डाई बेंजीन ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, डाई बेंजीन, डाई बेंजीन या बाई बेंजीन ही बोलते हैं भाई, बाई बेंजीन। और इसका भाई तीसरा नाम भी होता है डाई फिनाइल, फिनाइल मतलब एक, इसको फिनाइल बोलते हैं, एक बेंजीन को फिनाइल भी बोल देते भाई, फिनाइल, ठीक है। या इसको बाई फिनाइल भी बोल देते भाई, बाई फिनाइल, सही हमारा भाई, क्योंकि दो है, बाई का मतलब दो ही होता है यार, ठीक है भाई। तो इसको ये भी बोल देते हैं भाई, उतारो इसको 1 मिनट। तो अब देखो भाई, आप यहां पर क्या ले सको भाई, ब्रोमो बेंजीन ले लो भाई, ब्रोमो बेंजीन ले लो यार, ब्रोमो बेंजीन या ब्रोमो फिनाइल ले लो, फिनाइल भी बोल देंगे भाई इसको, बेंजीन। इसकी रिएक्शन सेम अणु से करो भाई, एक और ऐसा बिल्कुल सेम Br। तो इसमें भाई सूक्ष्म ईथर वही 2Na(Br) बार, तो एक फिनाइल ये रहा और एक फिनाइल ये रहा भाई, बन तो गया यार, सही मारा यार, क्लियर भी हो रहा है यार नहीं। अब आप क्लोरोबेंजीन ले लो भाई, ClCl 2Na से रिएक्शन कर दो भाई, तो 2NaCl बार और ये आपके बाईफिनाइल बार, इस प्रकार बन जाता है यार। कुछ नहीं है प्यारे दोस्तों, कुछ भी, लेकिन सेम अणु लेने बस, ठीक है। इसको बाईफिनाइल डाइबेंजीन कुछ भी बोल देते हैं भाई। पूछ लिया था कि बाईफिनाइल बनाने का समीकरण दीजिए, तो कौन से विक्रिया देनी, आपको फिटी का विक्रिया देनी, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन कोई सा भी यूज कर लो भाई, ठीक है। तो लिख लो भाई इसमें हेलोएरिन के दो समान अणुओं की सोडियम धातु अन्य धातु से क्रिया करने पर बाईफिनाइल या बाईबेंजीन डाइबेंजीन डाइफिनाइल बनता है, ठीक है भाई। ये है भाई, अगर आपसे बाईफिनाइल बनाने का समीकरण दिया तो ये पूछ लो, या वुड सभी फिटी का विक्रिया पूछ ली तो ये दे दो भाई, ठीक है भाई। उतारो इसको भाई, ठीक है भाई। तो आपसे किसी प्रकार का क्वेश्चन बनवा सकता है भाई बच्चों, समझ मारा भाई। तो अब तक देखो भाई, हमने 3 रिएक्शन पढ़ी भाई, वुड्स अभिक्रिया, धातु सात क्रिया का पढ़ रहे भाई हम, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटी का अभिक्रिया। तो तीनों में क्या होता है, देखो अगर आपसे पूछ लिया भाई, देखो वुड्स हो, वुड्स फिटिक हो, कोई सी भी अभिक्रिया हो, अणु तो बढ़ रहे हैं भाई। वुड्स अभिक्रिया हमने पढ़ी, वुड्स अभिक्रिया में हमने क्या किया भाई, वुड्स अभिक्रिया में होता है
अगर तुमने कार्बन की संख्या 1 ली तो वहां पर डबल हो जाता है भाई, एल्केन बनता है। इसको भी आपको याद रखना भाई। जैसे आपने एथाइल ब्रोमाइड लिया तो आपका क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, 4 कार्बन बनेंगे भाई, 2 कार्बन के डबल हो जाएंगे भाई। ठीक है भाई। दूसरा आपने क्या लिया भाई, जैसे भी मैंने आपको करा, 1 मिनट यहाँ पर ध्यान दो भाई, मैंने आपको करा भाई वुड्स अभिक्रिया, फिर आपको कर भाई वुड्स फिटिक अभिक्रिया कराई भाई, वुड्स फिटिक, और एक करवाई आपको भाई फिटिक। तीनों रिएक्शन करा दी भाई मैंने आपको। इसमें क्या होता है भाई, अगर आप RX लेंगे, सोडियम धातु से रिएक्शन करोगे तो आपको 2 अणु लेने पड़ेंगे सेम, 2Na से रिएक्शन कर दो तो आपका क्या बन जाएगा भाई, R बन जाएगा प्लस के 2NaX बार। भाई कार्बन संख्या 1 हो सके, 2 हो सके, 3 हो सके, दोनों सेम लेनी। इसी प्रकार वुड्स अभिक्रिया भाई, इसमें आप क्लोरोबेंजीन यूज कर लो भाई, सोडियम धातु से रिएक्शन कर दो, यहाँ पर मैथाइल क्लोराइड यूज कर लो तो 2NaCl बार ये बन जाएगा भाई। इसमें ये बन रहा, यहाँ पर हेलोरिन लिया और हेलोएल्केन लिया, दोनों रिएक्शन करी, ये बन गया। फिटिक में भाई दोनों सेम बेंजीन के अणु ले लेंगे भाई, क्लोरोबेंजीन ले लो, ब्रोमोबेंजीन, कोई सा भी ले सको आप। ये करा बस मैंने आपको यार आज, और कराई क्या भाई, 2NaCl बार, ये बन गया बार आपका भाई। बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, ये बन रहा आपका बस। ठीक है भाई, ये करा दिया हमने। अगली हेडिंग डालो भाई, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया रासायनिक गुण है भाई हेलोएल्केन का, हेडिंग है भाई विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया नाम से भी आ जाती है भाई, विलोपन अभिक्रिया, या इसका नाम भी होता है भाई दूसरा बीटा विलोपन अभिक्रिया, बीटा विलोपन अभिक्रिया, और इसका एक और नाम होता है प्यारे दोस्तों, विहाइड्रो हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हेलोजिनीकरण, विहाइड्रो हेलोजिनीकरण हो भाई, करण, इसका नाम विहाइड्रो हेलोजिनीकरण भी हो भाई। अगर आपसे पूछ लिया भाई बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या हो, तो जोन सी में कराऊंगा उसको देना भाई। विहाइड्रो हेलोजिनीकरण पूछ ले, जो मैं आपको कराऊंगा भाई वो देना। विलोपन अभिक्रिया पूछ ले, जो मैं आपको पूछ रहा वो देना भाई, बताऊंगा भाई। और आपसे पूछ लिया भाई हेलोएल्केन बनाने का समय, हेलोएल्केन का रासायनिक गुण, तो जो इसमें तो कोई सा भी दे दो, वुड्स फिटिक, ग्रिनार अभिक्रम, या ये अभी कराऊंगा, इसमें तो कोई सा भी दे दो भाई आप, क्योंकि रासायनिक गुण ही तो चल रहे यार उनके, समझ मारा यार। तो देखो भाई अब इसमें क्या होता है प्यार दोस्तों, आपका कोई भी आप एल्केन यूज करोगे भाई, जैसे CH3 CH2 Br आपने यूज किया, इसमें प्यारे दोस्तों होता है अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। विलोपन अभिक्रिया क्यों नाम रखा गया, देखो जिससे हेलोजन जुड़ा होता है उसको तो बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। जिससे भी हेलोजन जुड़ा होगा उसको हम क्या बोल देंगे, अल्फा कार्बन। सही मारा यार। और उससे अगले कार्बन को बीटा कार्बन, इसको देख लो पहले, बीटा कार्बन। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे पूछने लगूँ भाई CH3 CH3Br, इसमें बताओ अल्फा कार्बन कौन सा। अल्फा कार्बन मैंने आपको बताया जिससे भी हेलोजन जुड़ा होगा उसका अल्फा कार्बन, उससे अगले कार्बन को बीटा और उससे अगले कार्बन को भी बीटा। मतलब जो अल्फा कार्बन से जुड़े उनको बीटा बोलेंगे भाई। ये भी अल्फा से जुड़ रहा है तो ये भी बीटा, ये भी बीटा। सही मारा यार। इसमें अगर मैं आपसे पूछने लगा भाई इसमें अल्फा कार्बन भाई, ये जो भी सीधा हेलोजन से जुड़ा हो अल्फा कार्बन, उससे अगले वाला बीटा, और इनको क्या बोलेंगे जो बीटा से जुड़ रहे हैं, गामा हो जा भाई। क्या हो जाए, गामा। सही मारा यार आपके। बताओ यार समझ भी आ रहा है नहीं। तो इस प्रकार हो जाता है भाई ये।
तो अब इसमें क्या होता है भाई, मैंने आपको बता भाई जो भी हाइड्रोजन से जुड़ रहा है वो अल्फा और उस अगले वाला बीटा। तो इसमें अल्फा कार्बन से तो निकलता है भाई हाइड्रोजन। ये हमेशा याद रखना, एक बेस की प्रेजेंस में होता है, हल्के बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। एल्कोहलिक, थोड़ा सही करके लिखूंगा भाई, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है भाई अभिक्रिया, हल्के बेस की प्रेजेंस में, ठीक है भाई। अब इसमें अल्फा कार्बन से तो ब्यार निकल जाएगा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन। तुम देखो यहां से ब्यार निकालो तो क्या बनेगा भाई, CH3CHCH2। अब तुम देखो भाई यहां से क्या निकालना आपने, ब्यार निकाल दिया अल्फा कार्बन से, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन, इसलिए तो बीटा विलोपन बोल रहे। यहाँ से एक दो हाइड्रोजन तो एक बच गया होगा, यहाँ पर CH2 तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड, और प्लस के HBr बार। तो इसमें मैन प्रोसेस क्या समझने का, एल्कीन बनता है। क्या बोलता है, एल्कीन। क्या बनना भाई, एल्कीन बन रहा है आपका, समझ में आ रहा है यार। ये क्या बना भाई, एल्कीन, ठीक है भाई। क्योंकि अल्फा कार्बन से तो ब्यार गया और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गया, तो क्या बना भाई, एल्कीन बना। और तुम देखो ये डबल बॉन्ड के कार्बन है दोनों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ रहे, और ये जब डबल बॉन्ड से जुड़ रहे उससे अगले वाले कार्बन को क्या बोल देंगे भाई, अल्फा इसको बोल देंगे। एल्कीन को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने इसमें भाई, 3 है, तो इसकी स्टेबिलिटी 3 रिप्रेजेंट करेंगे भाई। समझ में आ रहा है यार ये। इसी प्रकार भाई मैं अगर ये लेने लगूं CH3CH CH Br CH2 CH3, ये लिया भाई मैंने कंपाउंड, यही एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में लिया। अब मैंने आपको बता भाई जिससे भी हाइड्रोजन जुड़ा उसे अल्फा बोल देंगे और उससे अगले वाले को बीटा, और ये भी फिर बीटा होगा भाई। अब आपके पास ऑप्शन है, आप हाइड्रोजन तो यहीं से निकाल दो, आप हाइड्रोजन यहां से भी निकाल सको, यहां से भी भाई। देखो भाई CH3, अगर आपने हाइड्रोजन यहां से निकाला तो हाइड्रोजन यहां से निकाला, Br यहां से निकाला, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा भाई, बिल्कुल बना गया यार। CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3, ये बना भाई आपका। भाई ये तो सेम है, भी यहां से निकाला आपका मैंने हाइड्रोजन, आप यहां से भी तो निकाल सकते हो भाई, और करके भाई CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब तुम देखो इन दोनों सेम से ही बनने भाई, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों सेम बनने, तो आप तो किधर से भी निकाल दो। समझ में आ गया भाई, ये क्या बना आपका, एल्कीन बना। क्या बना भाई, एल्कीन। नाम क्या हो जाएगा इसका भाई, 1 2 3 4 5, 5 पर आ तो 2, वो 5 मतलब पेंट 2 इन, इसका क्या आ जाएगा भाई, IUPAC नेम हो जाएगा इसका 1 2 3 प्रोप 1 इन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। समझ में आ रहा भाई, 1 लगा दो बीच में थोड़ा, 1 इन, या IUPAC नेम बन रहा भाई आपका। अगर आपसे पूछ लिया एल्कीन बनाने का समीकरण, आपसे पूछ लिया पेंट 2 इन बनाने का समीकरण, तो आप ये वाला समीकरण दो, कोई भी बना सको, आप थोड़ा सोचना बस, कहां से हाइड्रोजन निकलना, कहां से हाइड्रोजन निकलना। मैं आपको एक देखो क्वेश्चन कराऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ भाई, अभी इसको समझो बस पहले तो। समझ में आ गया भाई, क्योंकि जिससे भी हाइड्रोजन जुड़ा उसे अल्फा कार्बन, और जिससे बीटा जुड़ा उसको बीटा कार्बन। अब तुम देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन को कितने एल्कीन में भाई, ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा, तो 3 और 2 5 है यहाँ पर। समझ में आ रहा भाई। अगर मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा भाई CH3CH Br CH2 CH3, ये वाला कंपाउंड दिया भाई मैंने, ये अल्कोहल ईथर की प्रेजेंस में हुई है। आपके पास ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये बीटा। अब आपके पास ऑप्शन है यार, आप हाइड्रोजन यहां से भी निकाल सको, यहां से भी भाई। तो मैंने पहले यहां से निकाला भाई, तो CH3 CH, यहां से तो हाइड्रोजन गया, यहां से हाइड्रोजन गया, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड CH CH3, ये बना। अब आपके पास दूसरा भी कर सको, यहां से हाइड्रोजन निकाल दो भाई, एक हाइड्रोजन यहां से, Br यहां से, तो यहां से CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब इसमें देखना कौन सी ज्यादा स्टेबल है एल्कीन, ये वाली स्टेबल है या ये वाली स्टेबल है। जहां से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एल्कीन में से निकल ले वो ज्यादा स्टेबल है। इसमें देखो भाई, इसको देखें डबल बॉन्ड के कार्बन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 3 हाइड्रोजन ये रहे, 3 ये रहे, तो 6 हाइड्रोजन है। ये डबल बॉन्ड के कार्बन
सिर्फ ये है अल्फा, इसमें 2 हाइड्रोजन है। तो जिसमें 6 ज़्यादा हाइड्रोजन है वो ज़्यादा स्टेबल है। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है भाई, 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 2 है भाई अल्फा हाइड्रोजन। कितने भाई? 2। तो ये ज़्यादा स्टेबल है 6 वाली। स्टेबिलिटी भी देखनी है आपको भाई, कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल बनना है कहाँ पर नहीं। ठीक है भाई। तो इसमें थोड़ा सा लिखवा दूँ भाई, पहले मैं आपको, लिख लो भाई। लिखो भाई, इसमें क्या करना भाई, हेलोएल्केन, हेलोएल्केन को एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म करने पर अल्फा कार्बन से हैलोजन व बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और एल्कीन का निर्माण करते हैं। भाई एल्कीन ही तो बना, अल्फा से हैलोजन निकला, बीटा से ये एल्कीन बना आपका। सही मारा। इसको उतारो भाई, पहले और एग्जांपल करूंगा अभी मैं आपको। हो गया भाई। तो भाई अगर आपसे पूछ ले बीटा विलोपन अभिक्रिया, तो इसमें तो कोई एक एग्जांपल देना, एक। सही हमारा भाई। अगर मैं आपको भाई ये रिएक्शन दे दिए भाई, देखो समय नहीं लगता तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहां पर Br अटैच है भाई, और यहां पर दे दिया एल्कोहलिक KOH। तो इसमें प्रोडक्ट बताओ भाई क्या बनेगा। इसमें भाई एल्कोहलिक, जब एल्कोहलिक KOH देगा तभी होगी बच्चों रिएक्शन, उससे पहले नहीं होगी। बेस देगा तब होगी बस, बेस मतलब एल्कोहलिक देगा बस तभी होगी। ये दे दी भाई मैंने, इसमें भी एल्कोहलिक KOH दे दिया। तो इन रिएक्शन को करो भाई। देखो बच्चों, यहां से तो हैलोजन निकला भाई, हैलोजन यहां से निकलेगा, हैलोजन यहां से निकल गया प्यार दोस्तों, हैलोजन। अब आपके पास ऑप्शन ये भी बीटा भाई, ये तो अल्फा हो गया, ये बीटा और ये भी तो बीटा ही भाई। सही मारा भाई। अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पर बन, क्योंकि मैंने मान लिया भाई यहाँ से निकला हाइड्रोजन, तो ये जुगा तू। अब इसमें हाइड्रोजन भाई ये भी बीटा, वो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो 3 ये रे 2 5 तो ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा प्रोडक्ट भाई ये भी बन सकता है आपका भाई, यहाँ से निकाल दो तो यहाँ पर हो जाए डबल बॉन्ड। अब इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा और 2 यहाँ पर, 3 तो ज़्यादा स्टेबल ही होगी भाई। तो इसमें या लेकिन बनेगा ये, तो प्रोडक्ट बनेगा भाई ये HBr बाहर निकल जाएगा। इसको भी बताऊंगा खोल कर आपको, अभी ज़्यादा टेंशन लो आप। इसमें देखो भाई, यहाँ से ये अल्फा है तो ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, कहीं से हाइड्रोजन निकाल दो तो कहीं से भी। CH3C यहाँ से निकाल दे तो CH2 ऊपर बच गया CH3, तो इसको साइड में लिख दिया बस। तो कहीं से भी निकाल दो आप हाइड्रोजन, ये जरूरी नहीं कि यहीं से निकालना भाई, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से कहीं से भी। यहाँ से निकाला आपने, अगर ये आपने यहाँ से निकाला Br, तो अगर आप यहाँ से निकालोगे तो क्या बनेगा भाई CH3, आपने यहाँ से निकाला भाई हाइड्रोजन, CH3 नीचे डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया होगा तो C
HCH2CH3। अब ये देखो ज़्यादा स्टेबल बन है भाई, 3 हाइड्रोजन 3 भैया, लेकिन इनके डबल बॉन्ड के कार्बन है 3 3 6 2 8। दूसरा क्या बन सकता है भाई इसमें प्रोडक्ट, आप यहाँ से निकाल दो भाई हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा तो CH3। अब इसमें डबल बॉन्ड के कार्बन 1 और 3 4, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ऊपर लेवल बनेगा इसमें प्रोडक्ट भाई, नीचे लेवल वाला नहीं बना क्योंकि वो कम स्टेबल है भाई। समझ मारा भाई, क्लियर हुआ भाई। तो ऐसे तो एग्जाम्पल भाई आप बहुत कर सकते हो, लेकिन इसको समझाऊंगा भाई ऊपर लेगू मैं आपको, क्योंकि मुझे पता भाई इसमें कन्फ्यूजन रहा होगा थोड़ा बहुत। ऊपर ले कैसे समझा, देखो भाई आपको पता भाई यहाँ कार्बन है, सभी जगह कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, और भाई यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर Br अटैच है भाई। अब तुम देखो प्यारे बच्चों, कार्बनिक वैलेंसी कंप्लीट करो भाई, हाइड्रोजन यहाँ पर भी होंगे भाई, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, 4 होती है ना वैलेंसी, 1 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर, तभी तो होगी भाई 4 वैलेंसी। एक होगा भाई यहाँ पर। अब इसको तो अल्फा बोलेंगे, अब आप इसको बीटा बोल सको, इसको बीटा। समझ हमारा भाई, अगर आपने यहाँ से हैलोजन निकाल दिया भाई चलो, और यहाँ बीटा बस एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। अब डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी देखेंगे एल्किन की, ये भी बीटा, ये भी बीटा, मतलब ये अल्फा, सॉरी ये अल्फा भाई, एल्किन के लिए बोला मैं, एल्किन के लिए अल्फा, ये भी अल्फा। अब 2 हाइड्रोजन तो ये रहे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर चिपक रहा, तो 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन निकल ले भाई यहाँ से निकालने के बाद में। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर लगा दूँ भाई, यहाँ पर लगा दूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद में, अब तुम देखो भाई ये भी क्या भाई अल्फा कार्बन, अब ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला अल्फा। अब ये 2 हाइड्रोजन तो यहाँ से, 2 हाइड्रोजन ये रे, 2 ये रे, 4 और 3 7, तो ज़्यादा स्टेबल ही है भाई, तो इसलिए मैंने यहाँ से निकाला भाई। समझ मारा भाई आपके। तो इस प्रकार आप कर सकते हो भाई, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कैसे भी भाई, ठीक है भाई। तो अब मैं घर के लिए आपको 2-4 क्वेश्चन दे दूँ, आप घर से कर लेना भाई। सही मारा यार आप सभी के, बता यार समय भी आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप घर से कर लेना भाई। जैसे भाई मैं यही दे रहा, एल्कोहलिक KYC भाई, अगर चलो भाई मैं एल्कोहलिक की जगह सिंपल KYC दे रहा जल की प्रेजेंस में भाई, H2O की प्रेजेंस में KOH दे दिया। अब बच्चों आपको Br बाहर निकालना, OH अटैच करना, Br की जगह अल्कोहल ना हुआ तो कैसे भाई, देखो जहां भी आपका Br है भी भाई, वहां पर आपको OH अटैच करना, अब Br बाहर निकल जाएगा। इसमें ये प्रोसेस है, बस थोड़ा सा हल्का सा भाई, हल्का सा, बस हल्का सा ही, ठीक है भाई। तो आपको ऐसा करना भाई, ये सनम सनम मेरे हमदम ये आंखें, ये आपको करना भाई अल्कोहलिक लेना भाई, अल्कोहलिक। अगर बच्चों जल की प्रेजेंस में आ जाए अल्कोहलिक ना, तो यहाँ पर OH अटैच करना हो फिर हमें, ठीक है भाई। और एक ही ले लो भाई, सीधी रिएक्शन करना, देखो समझने का कोशिश करना क्या बनेगा इसमें भाई। 2 मोल ले लेना, 2 मोल लेने के बाद में 2NaCl बाहर, बेंजीन डाइबेंजीन बन जाएगा यार। इसमें 2 मोल लेकर बाहर निकाल देना भाई, तो ठीक है भाई, यहाँ तक कर लेना बस। ये एक और करो भाई, ये देखो CH3 CH2 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 Br प्लस सोडियम धातु से रिएक्शन भाई, 2 मोल लेना बाहर निकाल देना, ठीक है भाई। तो यहाँ तक भाई कंप्लीट कर लेना आप। तो आप सभी यार यहाँ तक तो अच्छे समय में आ रहा होगा यार भाई, मुझे तो भाई आ रहा होगा यार, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि भाई थोड़ा अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो सब समय में आएगा यार। कंटिन्यू पढ़ते रहो आप पहले लिस्ट के अनुसार यार, क्लास देखते रहे और जब भी जाकर समय आता है भाई, ठीक है भाई बच्चों। तो आप तैयारी करते रहो भाई, हम आपके साथ है। जय हिंद जय भारत, और थैंक यू सो मच भाई, आप सपोर्ट कर रहे हो यार, वेरी वेरी थैंक यू भाई।